सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट और एक नए सेशन में। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है एक छोटा सा आर्ट का रेफरेंस। इसमें कंसेप्ट वही होगा कि जो जो चीज़ आर्ट की फ्रेम में जितनी दूर है वो उतना ब्लर होएगी, और जितना पास है उतना शार्प और उतना कॉन्ट्रास्ट उसका ज़्यादा होएगा। ये कंसेप्ट हम पहले भी लर्न कर चुके हैं, बट ये छोटा सा आर्ट करके हम दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं बिकॉज एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं विद आउटलाइंस। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये आर्ट वर्क बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले तो अपने हैंड के नीचे मैं क्लीन पेपर रख लेता हूँ एंड आपको अपनी ड्राइंग पेंसिल लेनी। टूल्स में अगर आपको बता दूँ तो वही है हमारे पास। सिमिलरली चारकोल पेंसिल्स, ब्लेंडिंग टूल्स यानी कि हमारे ब्रशेज़, और हमारी इरेज़र, और हमारी सिंपल सी आउटलाइन वाली पेंसिल HB पेंसिल। ठीक है। तो हमें आज के रेफरेंस में बनाना है एक हैंड जो कि एक मिस्ट में से बाहर आ रहा हो, लाइक उसका फिंगर्स जो है वो फोकस में रहेगा और जो उसका पाम है वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम बना लेते हैं इसकी आउटलाइन। फ्री हैंड हम बनाएंगे। थोड़ा मैं जूम करके बता देता हूँ बिकॉज ये वाला HB वाला पेंसिल आपको दिखेगा नहीं। सबसे पहले तो अगर आपके शीट पे कुछ भी मार्क्स वगैरह हो तो उन्हें आप रिमूव कर लीजिए, वरना वो बाद में प्रॉब्लम देते हैं। और हो सके तो अपने स्केच बुक के नीचे भी एक पेपर रख लेना, बिकॉज के पीछे जो आपका आर्ट वर्क होगा या फिर प्लेन पेपर होगा वो गंदा हो जाएगा। लाइक मेरे पीछे जो है ये वाला आर्ट वर्क है, इसमें भी हमने सेम कंसेप्ट का यूज़ किया था। जो चीज़ जितनी पीछे उतना ब्लर हो जाएगी, जैसे कि इसमें जो ट्रीज़ वगैरह हैं वो कितने ब्लर हो चुके हैं जो पीछे वाले हैं, और जो आगे वाला है वो डार्केस्ट है ना, और ये करेक्टर भी डार्केस्ट है। ऐसे ही हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपनी फिंगर्स का मैं एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लूँगा। लाइक हमारी 4 फिंगर्स होती हैं, 1 थंब होता है। जब से मिडल वाली फिंगर जो होता है उसके लिए एक मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा, एक जस्ट एज अ स्ट्रक्चर। ठीक है। और उसके साइड में इसकी हम अगर अपना हैंड को देखें रियल टाइम में, तो जो अगर हमारी मिडल वाली फिंगर है और उसकी साइड वाली जो फिंगर है उससे थोड़ा सा इसका डिस्टेंस कम है, मतलब ये छोटी है। अगर इसको हम ऐसे फोल्ड भी करें तो फिर भी ये इससे और छोटी हुई आएगी। ठीक है। छोटी होकर आ रही है ना, तो इसलिए हम और बनाएंगे सर्कल्स थोड़े कम डिस्टेंस पे, इससे कम। ठीक है। और अगर दूसरा वाला हम फिंगर देखते हैं तो वो भी इसके सेम डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट। ठीक है। दूसरे वाले को भी ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे बना लेंगे। नाउ अगर हम देखेंगे फोर्थ वाली फिंगर तो काफ़ी ज़्यादा दूर है और नीचे है, तो इसको अगर हम देखें तो अंदाजे से यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। और अच्छा ये हो गया। अब थंब की पोजीशन देखते हैं। अगर हम थंब को ऐसे बनाएंगे तो थंब हमारा बिल्कुल इस वाली फिंगर से बहुत ज़्यादा दूर आ रहा है एंड थोड़ा इस डायरेक्शन में है, तो मैं उस डायरेक्शन में बना दूँगा। इतना दूर अगर हम फिंगर से भी देखें तो काफ़ी दूर पड़ रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे लाइक दिस। ठीक है। इनके जहाँ पे बोन आएगी, लाइक दिस। और इसका जो पाम होएगा यहाँ पे करके कुछ आ जाएगा। हम बनाएंगे नहीं बिकॉज वो ब्लर हो जाएगा, तो हमें दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है वो। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो मैंने कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाया है। सिंपल से अपनी फिंगर्स के लिए डॉट एंड लाइंस बोन्स के लिए, जिससे मेरे को पता रहे कि उसका फॉर्म क्या है। 3D फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें अपने ऑब्जेक्ट को या फिर रेफरेंस को समझना पड़ता है कि वो 3D स्पेस में कैसे बनेगा। नाउ हम क्या करते हैं, इसको लाइटन कर देते हैं यूजिंग अ रेज़र। नीडेबल इरेज़र ले सकते हैं या फिर आप मैकेनिकल इरेज़र से भी कर सकते हैं। अपनी नीडेबल इरेज़र लूँगा मैं एंड इसको लाइट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, पहले अंदाज़ा कर लेता हूँ मेरे को कितनी थिक फिंगर बना लेनी है। लगभग मैं इतनी फिंगर बनाऊँगा थिक।
एंड इसको कहीं पे ऐड नहीं करना है, ये फेड होएगी। ठीक है, थंब बनाए तो थंब कुछ ऐसे टाइप का बन जाएगा। थंब आई थिंक मेरे को थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए, बिकॉज वो प्रपोर्शंस में अच्छा नहीं लग रहा है। सो ओके, अभी हमारा ये आउटलाइन टाइप का कुछ बन गया है। मैंने इसको और डार्क कर दिया है। अब मैं इसको लाइट कर दूंगा, बिकॉज मैंने बोला जिसकी आपको ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल जो है सही नहीं काम करता है, पीछे से ग्रेफाइट जो है वो शाइन करने लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द ग्रेफाइट मैं हटा दूंगा और थोड़ा सा रहने दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट हम पेंसिल से काम करेंगे। अब अपनी तीनों पेंसिल ले लो, लाइट वाली, डार्क वाली एंड मीडियम वाली। डायरेक्ट हम पेंसिल से काम करेंगे, क्यों? देखो उसका टेक्सचर हमें चाहिए। डायरेक्ट जो पेंसिल हम यूज़ करते हैं उसका। पेपर मेरे थोड़े पैचेस वगैरह लग रहे हैं यहाँ पे, उसका कोई बात नहीं, बिकॉज चलेगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लाइट वाली ले रहा हूँ एंड लाइट वाली से इसका डायरेक्शन वगैरह बना लेता हूँ। ध्यान रहे जिसकी हमारी स्किन का डायरेक्शन रहता है ना, उसी डायरेक्शन में बनाना है। ओके, अभी आपको जो भी आउटलाइन करी थी उसके ऊपर ही रिपीट करना है। डायरेक्शन ध्यान रहे स्किन का जैसा रहता है।
ओके, तो समथिंग लाइक दिस हमने बना लिया है। उसको हम थंब का शेप दे देते हैं अच्छे से। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसका पाम है, पाम की लगभग हम एस्टिमेशन ले लेंगे कहाँ तक आएगा। लगभग इसका ये हैंड यहाँ पे है, अंगूठा, तो यहाँ पे इसकी पाम वाली लाइन आएगी, ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली। ठीक है, ये तो जॉइंट्स हो गए हमारे। इसके नीचे ये लाइन हो रही है, उसे उस वाली लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हल्का हल्का। और इनके जॉइंट्स को भी हम हल्का हल्का नीचे ला के फेड कर देंगे। ध्यान रहे हमें ट्रांजिशन देना है फिंगर्स को। ठीक है, थंब में भी यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं, तो उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज ये तो लाइटेस्ट रहेगा, तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो पाम का, अब देखो अगर हम पाम को ऐसे करते हैं ना, तो ये वाला जो पोर्शन है सबसे अंदर जाता है गड्ढे में, है ना। तो ये इसको भी ऐसे सोच रहे हैं कि ये वाला पोर्शन सबसे अंदर गड्ढे में है, तो यहाँ पे ब्लर बनेगा, यानी कि दिखेगा ही नहीं यहाँ पे कुछ। और अगर मैं इसको दोबारा ऐसे करके देखूँ, तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म है ऊपर उठा हुआ है, तो यहाँ पे शेडो बननी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से लेते हुए दोबारा नीचे ला रहा हूँ एंड फेड कर दूँगा। मैं अपना न्यूट्रल पेंसिल ले रहा हूँ एंड न्यूट्रल पेंसिल से मैं शेड करूँगा इसको। नीचे लाते लाते फेड करना है। लगभग यहाँ पे ले जाते मैं फेड कर दूँगा। अब हम इसको ब्लेंड वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज उसका टेक्सचर जो है वो हमें चाहिए अच्छे वाला, जो इसका है नेचुरली। ठीक है, ऐसे ही हम इस वाले फिंगर में भी करेंगे। सेम टू हम इसमें भी करेंगे और यही वाला इफेक्ट देंगे कि ये चीज़ जो है फेड हो रही है।
इसको भी मैं फेड कर दूंगा नीचे की तरफ ले जाके। एंड फॉर द थंब मैं उसको डायरेक्शन में ही सेट करूँगा। ध्यान रहे पेंसिल शार्प रहे आपकी। ना इतना बन चुका है ना, बाकी का काम करेंगे अगले पार्ट में।